22 के रण के लिए पूरब से पश्चिम तक सियासी बिसात बिछ रही है। बीजेपी पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम पर फोकस कर रही है। कल पीएम मोदी एक बार फिर यूपी दौरे पर हैं। वो जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। उधर सियासी सेंधमारी जारी है। रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह और आजमगढ़ की सगड़ी सीट से बीएसपी विधायक वंदना सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहीं अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर बड़ा कमाल करने के मूड में नजर आ रहे हैं। अखिलेश और जयंत चौधरी की बात 36 सीटों पर करीब करीब तय हो चुकी है, तो वहीं अपना दल कृष्णा गुट के साथ गठबंधन कर अखिलेश ने पिछड़ों पर बड़ा दांव मारा है, क्योंकि कृष्णा पटेल मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी अखिलेश से मुलाकात की है। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी को एसपी के साथ गठबंधन में आने का ऑफर भी दे दिया है। यानी 22 का रण बड़ा रोचक होगा और यूपी में योगी वर्सेस ऑल की जंग देखने को मिलेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा और अब वक्त हो गया है महाबहस का। अखिलेश के छोटे दल करेंगे बड़ा कमाल। यूपी के लड़कों की नई जोड़ी मचाएगी धमाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके विकास को पंख लगाने का काम कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी आज भी जातीय समीकरण और उसके आधार पर गोटियां सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कितना भी प्रयास करें ये जाति और मजहब की राजनीति में उत्तर प्रदेश को खींच करके ढकेलने की, लेकिन अब उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चला है। आप भी आएंगे अखिलेश के साथ। कोरोना की महामारी हम लोगों ने देखा, जहाँ पे कि नदी के घाट पे सड़ी हुई लाशें पाई गई, तो इससे उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है और इसको लेके कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई है। कुर्मी वोट की आस में अखिलेश का अपना नाता। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। काम आएगा अखिलेश का कुटुंब कार्ड। संजय सिंह जी आप पार्टी के नेता हैं, नेताजी को जन्मदिन की भी बधाई देने आए थे। कल माननीय प्रोफेसर साहब की किताब का विमोचन था, उसमें भी आए थे। तो अगर दो पॉलिटिकल लोग मिल रहे हैं तो औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। ये नहीं है कि जो मिल गया उसी से गठबंधन है। बागी बिगाड़ेंगे विपक्ष का खेल। महिलाओं को साधने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, खास तौर पे महिलाओं के लिए? बहरहाल देखिए, अभी मैं बस और बस अपनी विधानसभा पे फोकस बनाई हूँ। 2 महीने में चुनाव है। वैसी भी अखिलेश के सुर में सुर मिलाएंगे। अखिलेश जी के जबान से कहीं निकला हो कि हम उनको नहीं लेंगे तो बता दीजिए। ओवैसी कौन से तोप हैं? वो भी भारत के नागरिक हैं और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 2022 में योगी वर्सेस ऑल। कहते थे कि ओवैसी जो है उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब सामने जो सच है वो आ गया है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी की बी टीम है। तो यूपी की सियासत में अब योगी वर्सेस ऑल, ये सियासी जमावड़ा जो बढ़ता जा रहा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं आलोक अवस्थी जी, वो जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हिलाल नकवी जी, वो भी जुड़ चुके हैं। संदीप चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही पीएसपीएल प्रवक्ता हैं दीपक मिश्रा जी, वो भी जुड़ चुके हैं। और थोड़ी ही देर में एसपी प्रवक्ता के भी जुड़ने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं रुक कर रही हूँ संदीप चौधरी जी, आपका एक जोड़ी पहले बनी थी 2 लड़कों की, जो वो कामयाब नहीं हो पाई। अब एक जोड़ी और बनने जा रही है जयंत चौधरी अखिलेश यादव की। औपचारिक ऐलान कब तक हो जाएगा? बता दूं, ये जो जोड़ियां हैं हिंदुस्तान की राजनीति में बनती रही हैं। जोड़ी जिस तरीके से आपने देखा होगा, बिहार में नीतीश कुमार जी की और मोदी जी की भी जोड़ी बनी। आपने कश्मीर में देखा महबूबा मुफ्ती की और मोदी जी की जोड़ी भी बनी। आपने महाराष्ट्र में देखा शिवसेना के साथ भी मोदी जी की जोड़ी होती थी। जहां देखेंगे आप, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अनुप्रिया पटेल और दूसरे लोगों के साथ जी कुछ लौट रही हूँ आपके पास, कुछ टेक्निकल ग्लिच है यहाँ पर, लौट रही हूँ आपके पास। और आलोक जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ
जो सियासी जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या योगी वर्सेस जॉल, यानी कि योगी को हराना तो सब लोगों को साथ आना है, क्या यह संदेश देने की कोशिश है? देखिए, निश्चित बात है कि समाजवादी पार्टी जब 5 साल सरकार चलाने के बाद भी उसको कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत पड़ गई थी 2017 के इलेक्शन में, तो अभी तो कहीं पर भी नहीं है। सारे चारों खाने चित्त है, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हो दोनों, चाहे जो है जिला पंचायत के चुनाव रहे हो, चाहे नगर निगम के चुनाव रहे हो, तो वो इस तरीके से वो बटोर रहे हैं और उनको लगता है वो फिर से एक बार उसी घिनौनी राजनीति में जाना चाहते हैं जहां पर जातिवाद का बोलबाला था। लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि जिन्ना और चचा जान की जो आप राह पर जा रहे हैं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जो आपके रोल मॉडल हैं, और परिवारवाद और परिवार का विकास का जो आपका फार्मूला है, वो जनता नकार चुकी है। और जनता कहीं पर भी आपको फिर से जो है एक तरफ से दंगा वाला ग्रस्त प्रदेश और अपराधियों, यानी कि एसपी के बढ़ते कुनबे से एक बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, आलोक जी आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से हम तो 51% वोट के आधार पर हम अपना काम कर रहे हैं। और जो योगी जी और मोदी जी का जो मॉडल है, जो गरीब कल्याण की योजना है, जो लगातार गरीबों को के लिए जो हमने काम किया है, उसके आधार पर हम जाएंगे। हमारे पास योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार नेता है, किस पार्टी के पास नेता है? क्या अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लेके, क्या मायावती के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लेके, और कांग्रेस तो खुद ही जो है भ्रष्टाचार की जो है सबसे बड़ी दलदल है। तो निश्चित रूप से हमारा नेता सबसे स्वच्छ है और हमने करके दिखाया है। ठीक है दीपक मिश्रा जी, अखिलेश अपना कुनबा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, शुरुआत से ही कहते कि छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर आगे लड़ेंगे, चाचा से बेरुखी क्यों? अब इस प्रश्न का तो ज्यादातर उत्तर भाई अखिलेश ही देंगे या सपा प्रवक्ता आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि बगैर शिवपाल सिंह जी के और प्रसपा के जो भी गठबंधन भाजपा के खिलाफ बने, वो भाजपा से नहीं लड़ पाए। शिवपाल जी बेसिकली उत्तर प्रदेश के सबसे अनुभवी और सक्रिय राजनेता हैं। लेकिन ये इसमें एक सवाल अपना मैं ऐड करना चाहूंगी, जो आपने कहा कि वाकई इसका जवाब तो एसपी से हम लेंगे ही, लेकिन मैं चाचा से बेरुखी इसलिए पूछ रही हूँ कि चाचा तो हर मंच से कह रहे हैं कि विलय को तैयार हैं, विलय को तैयार हैं। कब तक शिवपाल यादव की तरफ से ये ऑफर ओपन रहेगा? कब तक? क्या आखिरी वक्त तक इंतजार करते रहेंगे आप? हम लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत बाकी है, जंग करेंगे जब तक जुल्मो जुल्मत बाकी है। शिवपाल जी को पता है, वो जानते हैं, वो लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नेताजी श्रद्धेय जनेश्वर जी, बाबू कपिल देव सिंह जी के साथ मिलकर उन्होंने भाजपा को हराया। उन्हें पता है कि भाजपा को किस तरीके से हराया जा सकता है। और एक चीज और बता दें, हमारे विद्वान साथी विकास की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश इस समय 5,11,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। हर व्यक्ति पे 26,000 से ज्यादा कर्ज आ चुका है। क्या यही विकास है? कैसी मसाल लेके चले तीरगी में आप? जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। और इन्होंने बयान क्या दिया साहब, सुनिए, मजेदार बयान देखिए। हम 51% लोगों को लेकर चल रहे हैं, बाकी जो 49% है जो गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं? आप तो हर जाति का एक एक मंच सजा रहे हैं। और बात परिवारवाद की आप करेंगे मान्यवर? 3-3 पीढ़ियों का परिवारवाद आपने झोंक दिया। एक राज्यपाल, उसका बेटा सांसद, उसका बेटा मंत्री। आप बताइए, दीनदयाल जी के साथ लड़ने वाले कई राष्ट्रवादी बेचारे विधायक अपनी टुकड़ी लेकर घूम रहे हैं, वो मंत्री नहीं बने, लेकिन कोई किसी का धर्मेंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं बेटा है हमारे साथ। ये जातिवाद, ये धर्मेंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख कर देती हूँ। धर्मेंद्र जी, योगी वर्सेस जॉल, अखिलेश यादव अपना पूरा कुनबा बढ़ा रहे हैं, आरएलडी से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब हो जाएगा? फॉर्मूले पर बात बन चुकी है, तो एक सवाल। दूसरा ये कि पूरा कुनबा बढ़ रहा है, तो चाचा से बेरुखी क्यों है अब तक? अपर्णा जी, पहले सवाल का जवाब तो ये है, जो भी जानकारी होगी मीडिया को समय रहते सूचित किया जाएगा। मैं अभी आलोक अवस्थी जी को सुन रहा था, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हैं और जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जो मन में आता वो बोल के चले जाते हैं। इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अपना मुकदमा वापस लिया, तो आलोक जी जुड़ा किया ही नहीं आएंगे और क्या बोल दे कुछ पता नहीं है। आरएलडी के सवाल पर आपने सेफ गेम खेल लिया, अब जरा पीएसपी के सवाल पर जवाब दे दीजिए पहले। पड़ेगा आलोक जी ने नहीं, आलोक जी पर आऊंगी मैं, उनके जवाब पर रिएक्शन आपसे लूंगी मैं। समाजवादी से किया तो उसका जवाब भी देना जरूर। चाचा से बेरुखी क्यों और कब तक रहेगी बेरुखी? मैंने आपको बताया, गठबंधन, देखिए गठबंधन से जुड़ी हुई जो भी समाचार है, जो भी खबरें होंगी,
मीडिया में हम समय रहते दे देंगे। मैं बोलूं तो अभी जल्दी होगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सक्षम है इस बात का फैसला लेने में, और मीडिया को समय रहते बता दिया जाएगा। सवाल आज उसका नहीं है, सवाल इसका है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट झूठ धोखा और विश्वासघात के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा है। कौन नहीं जानता है कि किसानों को टायर के नीचे कुचला गया, कौन नहीं जानता है कि लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। कौन नहीं जानता है जब कोरोना के समय योगी आदित्यनाथ जी रंगोली सजवा के अपना स्वागत करवा रहे थे। इससे ज्यादा मानवहीनता मानवता को मारने वाला कोई काम हो नहीं सकता नहीं, है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी तो यही कह रहे थे ना मंच से कि हम कि समाज को कोरोना काल बांटेंगे में और राज भी करेंगे। तमाम आरोपों के घेरे में रहने के बावजूद बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री यही काम कर रहे थे, बाकी लोग घरों में बैठे हुए थे। योगी जी ये भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक भी मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इससे ज्यादा संवेदनहीन आदमी इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जिन लोगों के लोग तड़प तड़प के मर गए, जिनके लोगों को दफना दिया गया, हिंदू लाशों को दफनाया गया और वहां से राम नाम की चादर खींच ली गई नहीं ताकि तो वही ना, पोल ना खुल जाए, शमशान घाट को ढक दिया गया ताकि कोई इस बात को देख ना सके, मीडिया दिखा ना सके। अनुराग जी क्यों नहीं जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देते हैं। खैर मैं आऊंगी अपने सवाल पर, वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन हिलाल नकवी साहब से ले लेते हैं एक रिएक्शन पहले। तो हिलाल जी, सबका कुनबा बढ़ रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं शामिल होने के लिए जा रहा है। कांग्रेस का क्या खेल है, क्या गेम है कि यहाँ तो कुनबा घट रहा है, क्यों? कांग्रेस जो है उसने अपना गठबंधन कर रखा है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। उत्तर प्रदेश की जनता ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो महिलाओं को, जिनको कि बुरी तरह से कुचला जा रहा है, जिनके साथ क्या क्या घटनाएं उत्तर प्रदेश में योगी जी के काल में हुई हैं, उसके विरोध अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो कांग्रेस खड़ी हुई है। और आज की तारीख में वो बहुत बड़ी जो एक संख्या है वो कांग्रेस के साथ आकर के जुड़ रही है। कांग्रेस के साथ जो है वो कृषक जुड़ा हुआ है, किसान जुड़ा हुआ है, हमारा उनके साथ गठबंधन। नहीं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने नारा दे दिया, लेकिन आज एक महिला विधायक ने साथ छोड़ दिया आपका। अजीत सिंह का परिवार पुराना कांग्रेसी रहा है, सब जानते हैं, क्यों वो भंग हो गया? उनके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं रही थी। जिसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है वो कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, उसको चला भी जाना चाहिए। अगर कांग्रेस के अंदर रहना है तो लड़ना होगा, बगैर लड़े जो है यहाँ की जनता को उसका। लेकिन अदिति सिंह तो लगातार बागी तेवर दिखा रही थी ना, कांग्रेस वेट एंड वॉच क्यों कर रही थी? हमने कहा ना कि जो कमजोर हैं, जो लड़ नहीं सकते हैं, जिनके अंदर सकत नहीं है इस परिश्रम को करने की, वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, उनको चला भी जाना चाहिए। अगर कांग्रेस में रहना है तो आपको जो है वो गरीबों की खिदमत करनी होगी, उनके लिए आपको जो है आगे बढ़ना होगा, उनके लिए आपको सहानुभूति रखनी होगी। संदीप चौधरी जी, अगर देखिए संदीप चौधरी जी का फ्रेम एक बार फिर कुछ गड़बड़ हो गया है। ये जायज बात नहीं है। आप अगर कांग्रेस को सबसे बाद में आई पूछने के लिए, उसके बाद आपने पूरा वक्त भी नहीं दिया हमारी बात के। ठीक है हिलाल जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, नाराज मत होइए, सबको बोलने का मौका मिलता है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं नाराज होंगे। देखिए, हमको अपनी बात कहने का वक्त जी मिलना चाहिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमारा गठबंधन जो है वो किसानों से है, हमारा गठबंधन यहाँ के दलितों से है, पीड़ितों से है, पिछड़ों से है, हमारा गठबंधन अल्पसंख्यकों से है, हमारा गठबंधन हर उस व्यक्ति से है जो कि विकास चाहता है, हर उस व्यक्ति से है जो कि गंगा में उतराती हुई लाशों को दोबारा नहीं देखना चाहता है, हर उस व्यक्ति से है जो ये देखना चाहता है कि यहाँ। ठीक है हिलाल जी, इंटरप्ट कर रही हूँ आपको यहाँ पर। आपका गठबंधन जो आप दावा कर रहे हैं बतौर कांग्रेस नेता, आप प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि सबसे गठबंधन है, लेकिन इन तमाम जो वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज, उनका तो गठबंधन, पॉलिटिकल अलायंस तो कहीं और हो रहा है ना। ये कौन तय करेगा कि इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये यहाँ पे न्यूज़ 18 के चैनल पे तय होगा? नहीं, जो आंकड़े उनके साथ आते हैं, जो वोट परसेंटेज होता है, उसे तो आप मानेंगे ना, वो क्रेडिबल है या नहीं है? कांग्रेस सबको रिप्रेजेंट कर रही है। कांग्रेस वो जगह है जहां पे हर एक का प्रतिनिधित्व है। यहाँ के ऊपर किसी व्यक्ति। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, संदीप जी, क्या योगी वर्सेस ऑल जो जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, क्या वो फॉर्मूला आरएलडी को सूट करता है? इसी के चलते ये गठबंधन की बात हो रही है। देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये सेंटेंस ही गलत है कि योगी वर्सेस ऑल।
योगी क्या अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? क्या बीजेपी अकेली चुनाव लड़ रही है? आप पहले तो ये नहीं, चेहरा नहीं है क्या योगी? बीजेपी भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और बीजेपी गठबंधन में सरकारें भी चला रही है, तो ऐसा नहीं है बीजेपी अकेली है। और अगर समान विचारधारा की पार्टी समान मुद्दों को लेकर के साथ में चलती है, तो मैं नहीं मानता, चाहे वो बीजेपी के गठबंधन हो चाहे दूसरी पार्टियों के, गठबंधन सही दिशा में होना चाहिए, सही मूल्यों पर होना चाहिए। हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ इस बात पर है कि जिस तरीके से बीजेपी के अजय मिश्रा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। हमारा गठबंधन इस बात पर है, जिस तरीके से हाथरस में दलित लड़की को रात में सरकार जलवा देती है, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बताएं दर्शकों को कि यूपी चुनाव पर ममता बनर्जी का बयान आया है, स्टेटमेंट आया है कि टीएमसी चाहती है कि बीजेपी हारे। टीएमसी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारे और अखिलेश यादव मदद मांगेंगे तो मदद करेंगे, लेकिन टीएमसी हर जगह नहीं लड़ सकती है। ये ममता बनर्जी की स्टेटमेंट आई है। पहले इस पर रिएक्शन धर्मेंद्र जी आपसे ले लेती हूँ, फिर आलोक जी का रुख करूंगी मैं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करती है और सामाजिक न्याय की बात करती है। इसलिए समाज विचारधारा के जितने भी लोग साथ आना चाहते हैं उन सबका स्वागत है। अंतोगत्वा बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से निजात कैसे मिले, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, उत्तर प्रदेश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कैसे हों। ऐसा ना हो कि जुमलाबाजी हो जाए और जिस तरह से उस महामारी में लोगों ने अपनों को खोया, दूसरी महामारी या दूसरी ऐसी आपत्ति आए और परिस्थिति बन जाए। तो आज विकास की बात हम लोग करते हैं, जिस तरह से नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है क्योंकि आपने तुरंत ही बताया न्यूज, तो ना मुझे कोई अपडेट है ना मैं उससे बातचीत कर पाया हूं, तो उस पर इस तरह से बात करना तो उचित नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जो भी फैसले होंगे, लेकिन बंगाल चुनाव में तो आपके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें सक्षम है और उनके फैसले से नहीं। अपर्णा जी, अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपकी न्यूज फ्लश हुई है, तो इसमें किसके बारे में टिप्पणी करने थोड़ा जल्दी हो जाएगी, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आपने बताया कितना सही कितना गलत है वो मैं नहीं जानता, नहीं तो मैं करता। ठीक है आलोक जी, योगी वर्सेस ऑल ये लाइन ही गलत लग रही है। अपर्णा जी, ये बात सही है कि इनको मोदी जी और योगी जी बहुत आंखों में खटकते हैं और सभी दलों को खटकते हैं, और इसलिए खटकते हैं क्योंकि इन लोगों ने ये इनके प्रकारण, चाहे जातिवाद कर लो, चाहे सांप्रदायिकरण कर लो, चाहे तुष्टीकरण कर लो, जनता ने इनको साथ में जिन पर भरोसा नहीं किया और योगी जी और मोदी जी भरोसा किया है। हमने कहा है कि हमारा सीधा संवाद जो है जनता से है। मैं कहता हूं कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है। कल प्रधानमंत्री जी, यानी कि बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, जो सभी छोटी छोटी पार्टीज बन आ रही हैं एसपी के साथ, उससे बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। देखिए, जब आपके पास एक जिम्मेदार और ईमानदार और एक कर्मयोगी होगा, योगी आदित्यनाथ जैसा, तो आपके पास जो है, आपके पास जनता का भरोसा है। और जनता का भरोसा इसलिए भी है कि बराबर 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर नहीं वही, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे थे ना कि जो ओपी राजभर हैं उन्होंने ही जीत के दरवाजे 17 में बीजेपी के लिए खोले थे और 22 में अब वो दरवाजे हमारे लिए खोलेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि वही दरवाजे तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी खोल रहे थे, और मालूम पड़ा कि जो साइकिल जो है वो पंचर हो गई, एक टायर कहीं इधर गिरा, एक टायर उधर गिरा। ना राहुल गांधी कहीं कराए और ना ही अखिलेश यादव कहीं कराए, जबकि 5 साल सरकार चला करके आए थे, पूरी तरीके से तुष्टीकरण किया था। 50 लाख किसी को देते थे, 2 लाख किसी को देते थे, इतना भयंकर अंतर करते तुष्टीकरण के कारण। लेकिन क्या हाल हुआ, क्योंकि दंगाइयों को और अपराधियों को नकार दिया है, और आज भी जो भी इस पार्टी के साथ जाएगा उसको जनता नकार देगी। मैं साफ साफ कहता हूँ, हमारी पार्टी जो है संदीप जी सुन रहे हैं आप, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, के साथ जो भी जाएगा उस जनता नकार देगी, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं बात। देखिए मैडम, बीजेपी प्रवक्ता कुछ भी कह सकते हैं, और यूपी का इतिहास आप देखिए, यहाँ पे हमने बसपा की सरकार देखी, 5 साल वो चली गई, समाजवादी की सरकार आई, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहाँ हमेशा रहने वाली थी, या पार्टियां जो सत्ता में आ जाती है, जो सत्ता में लेकिन जो आपका वोट बैंक रहा है ना संदीप जी, वो 17 में बीजेपी की तरफ बहुत इजीली स्विंग हो गया था, बड़ी तादाद पर स्विंग हुआ था ना। मैडम मैं आपको बता दूं, 2017 का जो चुनाव था वो नफरत फैलाई गई थी बुरे तरीके से, हर आदमी जबरदस्त हिंदू हो गया था, हर आदमी जबरदस्त मुसलमान हो गया था। लेकिन आज की तारीख में हमारा भाईचारा फिर से कायम हुआ है, हिंदू और मुसलमान फिर से एक साथ आया है।
तो जब भी हिंदू और मुसलमान तो एक किसने साथ फैलाई आएगा थी या वो हिंदुस्तान नफरत? का भाईचारा लौट करके आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे फिर नहीं बन सकती। आप ये देखिए, बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमान साथ होकर चुनाव लड़ा, बीजेपी चुनाव हार गई। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना और अलायंस की सरकार बन गई। तो कहाँ है बीजेपी? कहाँ है बीजेपी के लिए? धर्मेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका भी कमेंट ले लेते हैं। धर्मेंद्र यादव जी। और जनता को मैडम ये पता चल चुका है कि जब जब बीजेपी को हराएंगे महंगाई कम अपर्णा होगी, जी, 10 आपने रुपए आलोक जी से और 5 पूछा। रुपए कम हो गए। अभी जब बीजेपी को हराएंगे तो आ रही हूँ दीपक जी, आपके पास भी आ रही हूँ। संदीप जी ठीक है, आपकी बात समझ गई मैं। हाँ धर्मेंद्र जी। अपर्णा जी, आपने आलोक जी से पूछा योगी वर्सेस राहुल, तो उन्होंने बोला योगी हैं मोदी हैं और हमारे पास एक कर्मयोगी है। यहाँ समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कर्मयोगी है। ये तो एक कर्मयोगी से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लाखों करोड़ों कर्मयोगियों के साथ चुनाव में आ रही है, इसलिए इनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। यहाँ पे मैं एक चीज बहुत अहम बताना चाह रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को ऐसे मुहाने पे लाकर खड़ा कर दिया है। आज की खबर है कि जो देश में रणनीतिक भंडारण होता तेल का, उसको भी बेचने का प्रयास कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब बचाएगी क्या? जो भंडारण आप आपत्ति के लिए रखते हैं उसको भी बेचने का समय आ गया है। इस देश में जो बच्चा पैदा होता है उस पर पता नहीं कितने लाख का कर्जा पहले ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता इस बार पूरी तरह से इनके झूठ को समझ चुकी है। 2022 में योगी जी जाने वाले हैं और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यही फ्रस्ट्रेशन है इनका, यही नफरत फैलाने की बात कर। आप नफरत के अलावा कोई बात ही नहीं कर सकते। आलोक जी, नफरत के अलावा कोई बात कर लिया करो। आप भी इसी प्रदेश के रहने वाले हो, आप भी इसी प्रदेश के रहने वाले हो। आप इस तरह से नफरत क्यों फैलाते हो? इस नफरत से आपको क्या मिलता है मुझे बताइए। अगर इस नफरत की जगह आप ऑक्सीजन देते, अगर इस नफरत की जगह आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन देते, अगर आप इस नफरत की जगह लोगों को शिक्षा व्यवस्था अच्छी देते, ठीक है, अगर आप सबके साथ बोलेंगे तो अच्छी किसी की बात देते। समझ नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस महाबहस में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या जयंत अखिलेश की जोड़ी का जाटलैंड में असर होगा। एक दर्शक विवेक सिंह का कहना है कि यूपी में इस बार टक्कर की लड़ाई होने वाली है। ये कू पर हमारे एक दर्शक ने कहा है। और महाबहस में आज मेरे साथ इतना ही।